आज मॉडर्न बनी हुई है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज सुबह सुबह से मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज हमारा प्लान हुआ पिकनिक में जाने का। तो मैं और भैया सब लोग डिसाइड किया कि चलो बच्चों को लेकर के चलते हैं। तो हमारे घर से करीब 3 घंटे की दूरी पे है रीवा के, आप जानते होंगे रीवा। तो रीवा के पास में एक मुकुंदपुर ज़ू है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा कुछ दिखेगा, एनिमल वगैरह, तो एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। और साथ में पिकनिक भी हो जाएगा। तो पिकनिक का ये सारा सामान हम लोग ले जा रहे हैं यहाँ से, मतलब बहुत मस्ती होने वाली है। और बस ये सब करके बच्चों को मैं नहला धुला दिया है। भाभी आई थी, भाभी से मिल रही थी, बट व्लॉग अच्छे से बना ही नहीं। वी ऑल आर रेडी टू गो। मज़ा आएगा आज, काफ़ी टाइम बाद पिकनिक। और नन्नू रो रही है कि मुझे भी बैग चाहिए, जबकि बैग है उसके पास, तो भी वो रो रही है। ये हमारी भाभी तैयार हो गई, कुंवारी लड़की लग रही है। 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो बस सुबह से बच्चों को नहला धुला दिया है, तो वही हो रहा था, इसीलिए सुबह से ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों को नहलाना, खुद भी तैयार करना बहुत काम होता है इसी में ही। तो बस सुबह के करीब बज रहे हैं 9:30 और हम बस निकल ही रहे हैं। और सिद्धि को भी समझ में आ गया कि हाँ बाहर जाना है। जैसे उसको क्रॉक्स पहना हो ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अब बाहर चलने का चल रहा है सब कुछ। तो बस दोनों गाड़ियाँ जा रही हैं, चंदिया वाली भी और मंडला वाली बुआ की गाड़ी भी। तो चंदिया वाली गाड़ी में, मंडला वाली गाड़ी में जल्दी से भाभी और बुआ बैठ चुके हैं। मैं जल्दी से जा रही हूँ। चंदिया वाली गाड़ी में मम्मी के साथ बैठ जाऊँगी, मेरे साथ ऑब्वियसली सिद्धि रहेगी। और नन्नू और नानू उस वाली गाड़ी में जा चुके हैं। और बस भैया का हाथ फ्रैक्चर था, तो भैया बोल रहा था कि जाना है नहीं जाना, तो बट बुआ फौजी ने बोला कि नहीं चलो चलते हैं। थोड़ा सा हो जाता ना, मूड भी चेंज हो जाएगा। और फिर सब मिले हैं तो चलो चलते हैं। और एक डर ये भी लग रहा था, इतने ज़्यादा गर्मी के मौसम में हम कैसे जाएंगे, बट ये था चलो देखा जाएगा, चलते हैं। ऐसे तो फिर कभी घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और वैसे सिनी को भी आना है, हमने सोचा एक बार को कि सिनी के साथ चलेंगे, सिनी आ जाए, वेट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी, फिर बुआ भी चली जाएंगी। और दूसरी चीज़, सैटरडे भैया की छुट्टी होती है ना, तो सैटरडे फिर नहीं आ पाएगा, मतलब फिर बुआ चली जाएंगी। फिर बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो बस ये सिद्धि भी गाड़ी में सो गई थी, क्योंकि आज बच्चे थोड़ा जल्दी उठ गए थे। अब हम पहुंच गए हैं कटनी। तो हम यहाँ पर ना, ये प्लान था, मतलब भैया भी बुआ को फ़ोन कर रहा था कि ब्रेकफास्ट का क्या करना है, लेके रख लें या फिर यहीं खा लें। तो बुआ ने बोला ऐसा करते हैं अपन रख लेते हैं कहीं बीच में। मतलब हम लोग ना पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं, बोलना चाहिए, चटाई एंड ऑल मैट, मतलब सब कुछ लेकर के आए हैं। और हमने ब्रेकफास्ट भी ले लिया है, वही मतलब थोड़ा सा हैवी। तो बस वो बैठ करके खाएंगे। तो फिलहाल हम जगह ढूंढ रहे थे, तो बहुत ढूंढने के बाद हमें काफ़ी आगे जा करके, करीब आधा घंटे बाद, मतलब कटनी से हमें एक ये जगह मिली। तो यहाँ अच्छा लग रहा था, तो यहाँ हमने बोला चलो यहाँ पर चटाई बिछाते हैं। और बढ़िया प्लेटफॉर्म जैसा ऑलरेडी बना हुआ था, लग रहा था कोई ढाबा ही रहा होगा यहाँ पर। और बस यहाँ पर हमने बढ़िया खाया, बच्चे भी खा लिए आराम से। गाड़ी में ना बैठ के खाते नहीं बनता है, और फिर इतनी सारी जनता के साथ किसी रेस्टोरेंट में मतलब नाश्ता वाश्ता करना थोड़ा सा अजीब लगा। फिर हमारे यहाँ पे है कि चलो यार कहीं बैठ के आराम से खाएंगे। तो हम लोग ने समोसे, भाजी वड़ा, इस साइड चलते हैं, भाजी वड़ा एंड चटनी, जलेबी, ये सब लिया था। देखो एक समोसा जला हुआ था, और ये नन्नू को मिला था। नन्नू के हिस्से में आया था। मैं नन्नू बोलती मम्मा क्या करूँ, मैं कोई नहीं, उसको अलग करो साइड का। तो बस जल्दी से हम यहाँ पर सर्व करें, पहले अलग अलग प्लेट लगा रहे थे। फिर हमने सोचा चलो अब साथ ही रख देते हैं, बफे जैसा हो जाएगा। तो एक साथ ही रख दिया था। और जो ड्राइवर मामा वगैरह हैं, उनकी हमने भले से अलग से लगा दी थी। बस यहाँ पर जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद ये था कि धूप बढ़ नहीं जाए, चलो जल्दी चलते हैं वापस। अभी मतलब कि 1.5-2 घंटे का रास्ता और बचा है, वो तय करना है। और फिर क्या हो रहा था, रास्ते में जाते जाते कहीं धूप हो रही थी, कहीं छाँव हो रही थी। तो ये लग रहा था भगवान छाँव हो जाए तो अच्छा है, तो बच्चों को ज़ू में मतलब मज़ा भी आएगा और हम भी परेशान नहीं होंगे। और एक गलती हो गई मुझसे कि सिद्धि का स्ट्रॉलर लेकर के आना चाहिए था, खजुराहो में था खैर वो। और खजुराहो से कुछ ऐसी प्लानिंग होती ना कि हमें ज़ू जाना होगा या ऐसा कुछ, तो मैं ज़रूर से कार में रख के ले आती, तो कम से कम काम आ जाता। तो और प्रॉब्लम ये है कि सिद्धि और किसी के पास जा भी नहीं रही थी, तो मुझे ही टांगना पड़ गया पूरे ज़ू में देखते हुए, घूमते हुए। और थोड़ा मोड़ा वो गई तो ड्राइवर नाना के पास गई, वरना किसी के पास नहीं गई वो। तो बस बाकी का बचा हुआ 2 घंटे का रास्ता ऐसे ही बच्चों को खाते खिलाते निकलता गया। वो दूसरी गाड़ी में जो बच्चे थे वो अलग अपना देख रहे थे, खा पी रहे थे। बस फिर हम पहुंच गए थे मुकुंदपुर।
और मैं फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। मेरे भाई लोग तो वैसे आ चुके हैं। और आपको पता है नन्नू नानू भी फर्स्ट टाइम आए हैं ज़ू। मतलब मैंने छोटे में उनको घुमा रखा है, जब नन्नू आई थिंक सिद्धि के बराबर की थी, 1.5-2 साल की रही होगी, तब मैं इसको इंदौर का ज़ू लेकर के गई थी। बट ऑब्वियसली उतने छोटे का कहाँ कुछ याद रहता है। तो फिर अभी थोड़ा सा जो भी घूम रहे हैं देख रहे हैं ये लोग, ये सब चीज़ें उनके मतलब याद रहेंगी हमेशा। तो यहाँ धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सबसे पहले हम लोग ने सोचा, यहाँ पर हमें शॉप दिखी हैट एंड गॉग्स की, तो सबसे पहले वो देखिए सामने दिख रही है। तो सबसे पहले हम शॉप पे गए और बच्चों के लिए सबसे पहले हमने हैट्स लिए और गॉग्स लिए, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है अभी। तो फिर बाद में पहले मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बाद में पता आपको बल्कि ओले भी गिरे थे, बारिश हुई थी बहुत तेज़ से, कि मुझे डर ही लगने लगा था हम सब लोगों को इनफैक्ट, कि कभी बिजली ना गिर जाए। लेकिन हाँ मौसम फिर बाद में अच्छा हो गया था। तो यहाँ जो कोई आना चाहता है बता दूँ, यहाँ पर ना ये बैटरी ऑपरेटेड ऐसे व्हीकल चलते हैं, तो ये आपको थोड़ा दूर तक की ले जाते हैं। और ये मुकुंदपुर है, ये पर्टिकुलरली फेमस है वाइट टाइगर के लिए। वाइट टाइगर आपको मतलब जंगल वंगल में नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर ये ज़ू में ही होते हैं। तो यहाँ पर वाइट टाइगर है मेन ये है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं जहाँ से इनका सारा स्टार्ट है, जहाँ से सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोगों ने मतलब लायन एंड बेयर वगैरह देखा, उसके बाद फिर हम गए थे वाइट टाइगर देखने के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा था। आए हमारे ड्राइवर मामा भी आए हैं। गरम हवा। तो सिद्धि यहाँ ड्राइवर मामा मतलब उनका वो अपने ड्राइवर नाना की गोदी में लटक गई थी। फिर हम लोग ने थोड़ा घूमा घामा। और आपको पता है सिद्धि की हैट जो थी, हम लोग को लग रहा था शायद उसको गड़ रही होगी, तो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं नहीं, उसको तो निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको निकाल रही थी तो वो रो रही थी कि नहीं मुझे इसको लगाओ। तो बस इसके बाद फिर हम लोग वैसे थोड़ा वॉक भी करना पड़ रहा था, और ऐसे कर कर के ऐसे शेड्स में अंदर जा कर के वहाँ पर मतलब जो भी पर्टिकुलर एनिमल जो आप देखने जा रहे हो वो था, और हर एक के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन बाहर लगा हुआ था बोर्ड पे। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने टाइगर देखा था, देन ये बेयर देखा था हम लोगों ने, फिर हो गया आगे आगे घूमा घामा। तो फिर बहुत थके हुए, थक नहीं मतलब धूप थी बहुत ज़्यादा। तो जो हमारा व्हीकल वाला था, गाड़ी वाला था, उसने बोला कि आप सबसे पहले ना वाइट टाइगर देख लीजिए, तो तब तक कि थोड़ा छाँव भी हो जाएगी। पहले लग रहा था मौसम अच्छा हो गया है, बट धूप बहुत ज़्यादा है। खैर कोई ना, तो हम लोग ना आगे जा कर के वहाँ पर गाड़ी का वेट किया हम लोगों ने। फिर वहाँ से फिर हम पैदल मतलब 1-2 एनिमल्स देखे हमने, फिर उसके बाद आगे जा कर के फिर गाड़ी से हम लोग वाइट टाइगर देखने के लिए चले गए थे। पहले तो हेयर ओपन कर रखे थे, फिर हालत ऐसी हो गई थी, लगा भैया जूड़ा बना लो सबसे सही। फिर बस हमने बन बना लिया था। और सिद्धि को धूप लग रही थी, तो उसने मतलब उसका टोपा एक्चुअली मामा के पास रह गया था, ड्राइवर मामा के पास। तो बस अब हम इस वाली जगह पे आ गए हैं जहाँ पर वाइट टाइगर मिलने वाला है। तो यहाँ एक तरह से थोड़ा सा वेटिंग रूम टाइप्स है, तो आप यहाँ पर वेट करो, फिर वो बस आएगी जो कि आपको जहाँ पर वाइट टाइगर वाला एरिया ऊपर रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो वहाँ पर वो बस लेकर के आपको जाएगी। भी हाय करो, हाय करो, हाय करो। हाय सिद्धि, सिद्धि हाय। तो बस आने में ही है, तो हम बाहर आ गए थे। फिर यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा फ्रूटी एंड ऑल ये सब हम कैरी करके ही लेकर के आए थे, कि बच्चे ऑब्वियसली गर्मी है, उनको पानी और ये सब तो चाहिए ही पड़ेगा। तो बस इसके बाद यहाँ वेट कर रहे हैं। ये मेरी मम्मा आज मॉडल बनी हुई है। आज मॉडर्न बनी हुई है। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, ये मेरी मम्मा, ये मेरी बड़ी नानी, ये नानू दीदी, ये मल्ला रानी। हेलो एवरीवन, ये मेरी मम्मा, ये मेरी नानी, ये नानू दीदी निवी, ये मल्ला रानी, ये मामा, और ये है छोटू मामा, ये है बड़े मामा, ये है राइट मामा, ये है मल्ला। बोल दिया ना।
तो अब हम ना बस में आ गए हैं और नन्नू आज मुझे बोल रही थी मम्मा आज अच्छी लग रही है आप। एक्चुअली मैं स्लीवलेस पहनती नहीं हूँ खजुराहों में। वैसे तो मैं शादी के पहले मायके में और शादी के बाद भी इनफेक्ट जब वर्किंग थी तो सभी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते थे। थोड़ा खजुराहो जाके ये सब मैंने बंद कर दिया है, बट हाँ मायके में आती हूँ तो पहन लेती हूँ। तो वही नन्नू अब थोड़ा बड़ी हो गई है तो अब चीज़ों को नोटिस करती है, तो वो वही बोल रही थी कि मम्मा अच्छी लग रही हो, मम्मा ऐसे क्यों नहीं रहती हो खजुराहो में। मैंने बोला रहने दो। तो बोलती अच्छा आप खजुराहो में आप बहू हो ना इसलिए, तो थोड़ा मोड़ा अपना दिमाग लगा लेती है। तो बस हम यहाँ पर बस में थे, खिड़की की साइड बच्चों को बिठा लिया था कि जिससे वो आराम से देख पाएँ। और यहाँ पर हमें वाइट टाइगर करीब 2 या 3 मिले थे देखने के लिए, तो वो भी मोबाइल में ज़्यादा अच्छे से तो नहीं हो पाया कैप्चर, फिर भी मैंने जूम इन करके कोशिश करी है आपको दिखाने की और बहुत मज़ा आया था लेकिन। और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, स्पेशली नानू को एंड आनवी को, क्योंकि वो थोड़ा बड़े हो गए थे। और सिद्धि भी हमारी कम नहीं एंजॉय कर रही थी, उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। और जहाँ पर भी हमें बैठने का या खड़े होने का मौका मिल रहा था तो वो वहाँ पर दौड़ लगा रही थी। थोड़ा मोड़ा हम इसको चला भी रहे थे और थोड़ा मोड़ा हम इसको गोदी में भी ले रहे थे, बट बच्ची है तो वही है, थक जा रही थी। बट फिर इसके बाद हम फिर से आ गए थे व्हीकल से, इस वाली बैटरी वाली गाड़ी से यहाँ पर। तो अब ना मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बढ़िया हवा भी चल रही थी और बारिश भी होने वाली थी। और ये हमने यहाँ पर देखा ऑस्ट्रिच को और बड़ा अच्छा सा था, मतलब 2-3 मतलब बच्चों को देख के बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था क्या है। फिर इसके बाद हमने देखा लायन को। किसी के पास नहीं जाना है मम्मा बस। तो लायन देखने गए ना हम, तो वो तो सामने एक पेड़ था उसके ऊपर चढ़ करके खा रहा था। पहले तो एकदम से वो दिखा नहीं क्योंकि पेड़ का कलर और उसका कलर सेम सा ही हो रहा था, फिर बड़ी वो मुश्किल से दिखा, तो मैंने उसको भी जूम इन करके कोशिश करी है क्योंकि मुझे पता है आप में से आपके काफ़ी बच्चे मेरे व्लॉग्स को भी देखते हैं आपके साथ बैठ करके, तो उन्हें ये एनिमल्स एंड ऑल ये सब देखने में बड़ा मज़ा आएगा नन्नू एंड नानू के साथ। तो इसलिए मैंने वो भी कोशिश करी आप लोगों को दिखाने की जो हो पाया। फिर ये लायन चला गया था उस साइड को, फिर हम गए थे देखने के लिए जिस बाजू में था टाइगर। तो बस टाइगर को देखा, वो तो बहुत ही ज़्यादा पास में आ गया था रेलिंग से। इन्होंने क्या किया है, जहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ करीब 20 से 30 फीट गहराई है, तो इस वजह से ना टाइगर क्या है, लायन या टाइगर वो मतलब नीचे नहीं आ पाता है, वरना तो छलांग लगा के आ जाए ऊपर से ही, बट वो 20 फीट गहरा है, इस वजह से वो वहाँ नीचे आ पाता है क्योंकि उसको पता है अगर वहाँ से वो छलांग लगाएगा तो वो मतलब नीचे ही रह जाएगा ना, आएगा ही नहीं ऊपर। तो बस 1-2 एनिमल्स और बचे हुए थे जैसे क्रोकोडाइल एंड ऑल, ये सब भी हमने देखा, बट हालत इतनी थक गए थे ना कि फिर हमने बाकी के वीडियोस एंड ऑल कुछ भी नहीं बनाए। तो बस ये थोड़ा मोड़ा हमने व्लॉग शूट किया, फिर इसके बाद हमने बैठ के खाना खाया, फिर हम इसके बाद मैहर भी गए KGS मंदिर, तो उसका मैं व्लॉग आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हमने रात को डिनर विनर करके फिर घर आए थे। तो बस इसी के साथ आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।